हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर अफजाल के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस के स्थान पर जो नए बिल लाए गए हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया है। देखते हैं इन बिलों की विशेषताएं क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं, मतलब आईपीसी के स्थान पर जो नया बिल आया भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। ये विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित की गई थी, जो अभिव्यक्ति तथा असहमति पर अंकुश लगाता है। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जहां हाल के वर्षों में एक खतरा रहा है। इसमें विवाह के झूठे वादे कर महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे एवं शोषण का सामान्य रूप है। ये विधेयक अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधों को सुधारने और जेल में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी रोकी जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विधेयक 2023 की मुख्य विशेषता, जो नई सीआरपीसी आई है, जिसको कि नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। ये परीक्षणों, अपीलों और गवाही के रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्रवाई के लिए वीडियो ऑडियो को अनिवार्य बनाता है। ये कदम साक्ष्य को संरक्षित करने और जबरदस्ती हेरफेर को रोकने में सहायता कर सकता है। ये विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों की सूचित करना अनिवार्य करता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। सीआरपीसी की धारा 41 को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस अधीक्षक के डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना अनिवार्य है। यह फेरफार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। यह मजिस्ट्रेट को ईमेल, एसएमएस सुनाने की अनुमति देता है। यह मजिस्ट्रेट को यहाँ फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने पर सजा सुनाने की अनुमति देता है। यह मजिस्ट्रेट को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। मृत्यु की सजा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के भीतर दाखिल की जा सकती है। राज्यपाल के पास 30 दिन के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के भीतर दाखिल की जानी है। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है। इंडियन एविडेंस की जो नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसकी विशेषताएं। ये विधेयक बिल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी माध्यम से संग्रहित पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है। डिजिटल डेटा के दुरुपयोग अथवा इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने के लिए ये विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रमाणित और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। ये डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, कानूनोन्मुख दस्तावेज आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के रूप में निर्दोषों की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। ये विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय
लिखावट विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले से संबंधित तथ्यों को परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। ये थी हमारे जो नए बिल लाए गए हैं क्रिमिनल लॉस, उनकी विशेषताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।